Hello friends and very warm welcome to Chicky's Biology another video. In this video today we will discuss about QC versus QA versus प्रोडक्शन। आज हम लोग अपने इस टॉपिक पे बात करेंगे और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि QC अच्छा डिपार्टमेंट होता है या QA अच्छा डिपार्टमेंट होता है या फिर प्रोडक्शन आप लोगों के लिए अच्छा डिपार्टमेंट होता है या कौन से डिपार्टमेंट में आप लोगों को जाना चाहिए और क्यों जाना चाहिए, इस पे भी हम लोग जो हैं आज यहाँ पे बात करेंगे। और क्या वर्किंग कल्चर होगा, कौन कौन से काम आप लोगों को वहाँ पे करने पड़ेंगे, क्या क्या काम वहाँ पे होते हैं, इस पे हम लोग आज इन डिटेल बात करेंगे। तो QC और QA को समझने के लिए आप लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोडक्शन को समझना पड़ेगा। प्रोडक्शन आप लोग जानते हैं, जैसे कि इसके नाम से ही सब कुछ यहाँ पे पता चल रहा है। प्रोडक्शन का मतलब होता है ड्रग की या जो डोजेज फॉर्म्स होती हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग या उनकी सिंथेसिस करना। और जो हम लोग ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या सिंथेसिस करते हैं या डोजेज फॉर्म की जो हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं जिस डिपार्टमेंट में, उसको हम लोग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बोलते हैं। और यहाँ पे हम लोग बहुत सारी डोजेज फॉर्म बनाते हैं, लाइक टैबलेट, कैप्सूल, इंजेक्शन, सिरप, सस्पेंशन, ये सब हम लोग यहाँ पे बनाते हैं। और इन सब डोजेज फॉर्म को हम लोग जो हैं मॉनिटर करते हैं बहुत सारी अलग अलग स्टेजेस पे, लाइक जैसे कि हम लोग फिनिश, सेमी फिनिश लेवल पे इसकी मॉनिटरिंग करते हैं। और जब ये स्टार्ट होती है डोजेज फॉर्म बननी तब हम लोग इसकी मॉनिटरिंग करते हैं। तो मॉनिटरिंग का जो काम होता है वो QA का होता है, इन सभी डोजेज फॉर्म को मॉनिटर करने का जब ये मैन्युफैक्चर होती हैं। और QA जो होता है, QA इनको मॉनिटर करने के साथ साथ में इनकी सैम्पलिंग भी करता है और या करवाता है। QA के पास में एक डिपार्टमेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं IPQA। तो IPQA जो होता है ये QA का ही सेक्शन होता है। बट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में क्या चल रहा है, क्या वहाँ पे हो रहा है, ये सेक्शन जो है उसको मॉनिटर करता है और सैम्पलिंग कराता है अलग अलग डोजेज फॉर्म्स की, अलग अलग प्रोडक्शन की या मैन्युफैक्चरिंग की स्टेजेस पे। और सैम्पलिंग कराने के बाद ये जो डिपार्टमेंट है इसका अदर एक सेक्शन होता है QA डिपार्टमेंट का, उसको हम लोग बोलते हैं IPQC। IPQC के थ्रू उसको पहुंचाता है QC डिपार्टमेंट में। तो QC डिपार्टमेंट में जब ये IPQC सेक्शन के थ्रू QA डिपार्टमेंट सैंपल्स को पहुंचाता है तो वहाँ पे उनकी बहुत सारी एनालिसिस परफॉर्म की जाती हैं केमिस्ट्री के लेवल पे या फिर जो है वहाँ पे फिज़िकल लेवल पे और बायोलॉजिकल लेवल पे। तो QC जो है ये एक लेबोरेटरी होती है या एक लेबोरेटरी डिपार्टमेंट, इसको आप लोग मान सकते हैं। और यहाँ पे केमिस्ट्री के लेवल पे ड्रग्स की एनालिसिस होती है, क्योंकि जो ड्रग्स होते हैं या जो डोजेज फॉर्म्स होती हैं वो केमिकल्स के थ्रू बनती हैं और ड्रग्स जो हैं वो एक तरह के केमिकल्स होते हैं। और जो डोजेज फॉर्म्स बनती हैं ये बनती हैं टू कंपोनेंट से, एक इसमें होता है एक्सिपिएंट और दूसरा होता है इसमें एक्टिव ड्रग। लाइक जैसे कि पैरासीटामोल जो टैबलेट होती है, इसमें पैरासीटामोल जो है वो एक एक्टिव ड्रग है और इसमें जो कलर है या जो प्रिजर्वेटिव है या जो टेस्ट है या जो फ्लेवर है वो एक्सिपिएंट है। तो एक्सिपिएंट और जो एक्टिव ड्रग होता है उसकी केमिस्ट्री लेवल पे या बायोलॉजिकल लेवल पे, मीन्स की माइक्रो लेवल पे या केमिस्ट्री के लेवल पे या फिजिकल लेवल पे जो एनालिसिस हो रही है वो QC डिपार्टमेंट में हो रही है। तो अगर आप लोगों का मन जो है बहुत सारी रिएक्शंस को परफॉर्म करने का होता है या आप लोगों को केमिस्ट्री अच्छी लगती है तो आप लोग QC डिपार्टमेंट में जॉब कर सकते हैं। और यहाँ पे आप लोग बहुत सारी डोजेज फॉर्म्स को, लाइक टैबलेट को, कैप्सूल को, इंजेक्शन को, सस्पेंशन को, सिरप को, यहाँ पे आप लोग एनालिसिस की कर सकते हैं। और एक रिपोर्ट आप लोगों को यहाँ पे बनानी होती है इन सभी लेवल्स पे ड्रग्स को एनालाइज करने के बाद। और जो वेयर हाउस का रॉ मटेरियल होता है, वेयर हाउस जो है एक अलग सेक्शन माना जाता है और रॉ मटेरियल डिपार्टमेंट के अंडर में ये वेयर हाउस आता है। तो यहाँ पे भी बहुत सारे रॉ मटेरियल्स की जो है सैम्पलिंग होती है। और ये जो सैम्पलिंग होती है, सैम्पलिंग होने के बाद जो है QC डिपार्टमेंट में इस रॉ मटेरियल की एनालिसिस होती है। इन सभी रॉ मटेरियल्स को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में पहुंचाने से पहले इनको
वहाँ पे क्यूसी डिपार्टमेंट में एनालाइज किया जाता है। इनकी भी रिपोर्ट वहाँ पे बनाई जाती है हर एक लेवल पे, फिजिकल लेवल पे, केमिस्ट्री के लेवल पे और बायोलॉजिकल लेवल पे। और जो रिपोर्ट बनती है या जो भी एनालिसिस के बाद में वहाँ पे डेटा आता है, उस डेटा को एक रिपोर्ट में समराइज करने के बाद में क्यूए डिपार्टमेंट को दे दिया जाता है। और क्यूए डिपार्टमेंट जो होता है ये क्यूसी एंड प्रोडक्शन का जो डॉक्यूमेंटेशन होता है उसको वहाँ पे मॉनिटर करता है। उस डेटा को या उन सभी फाइल्स को, उन सभी रिपोर्ट्स को वहाँ पे रिव्यू करता है। और रिव्यू करने के बाद में उसको एक फॉर्मेट में, एक सही अरेंजमेंट में वहाँ पे अपने पास में स्टोर कर लेता है या रख लेता है फर्दर यूज़ के लिए। अगर कोई ऑडिटर जो है कंपनी में आता है तो उसको ऑडिट कराने का काम भी क्यूए डिपार्टमेंट का होता है। और सभी वैलिड डॉक्यूमेंट्स जो हैं, सभी ड्रग्स के एनालिसिस के या जितनी भी गाइडलाइंस वहाँ पे फॉलो हो रही हैं, उन गाइडलाइंस के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सभी के सभी ऑडिटर को क्यूए डिपार्टमेंट प्रोवाइड कराता है। और क्यूए डिपार्टमेंट का ओवरऑल जो काम होता है वो डॉक्यूमेंटेशन का होता है। और ये क्यूए डिपार्टमेंट क्यूसी डिपार्टमेंट और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के बीच में एक ब्रिज का काम भी करता है। और जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि क्यूए डिपार्टमेंट के पास में दो डिपार्टमेंट होते हैं, दो सेक्शंस होते हैं। एक आईपीक्यूए जो डील करता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के साथ, और एक होता है आईपीक्यूसी जो डील करता है क्यूसी डिपार्टमेंट के साथ। तो क्यूए डिपार्टमेंट एक ब्रिज की तरह काम करता है। और क्यूए डिपार्टमेंट में शिफ्ट जो होती है वो नहीं होती। और जो आईपीक्यूए या आईपीक्यूसी सेक्शन होते हैं क्यूए डिपार्टमेंट के, इसमें शिफ्ट होती है। बट जो अदर सेक्शंस होते हैं क्यूए डिपार्टमेंट के, उसमें शिफ्ट वाइज काम नहीं होता। ये आप लोगों को पता होना ज़रूरी है। बट क्यूसी डिपार्टमेंट में शिफ्ट होती है और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भी शिफ्ट होती है, क्योंकि प्रोडक्शन का जो काम होता है वो 24/7 चलता रहता है। और क्यूसी में भी ऐसे ही जो है काम चलता रहता है। तो जो एम्प्लॉई क्यूसी और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम करते हैं उनको वहाँ पे जो है नाइट शिफ्ट भी करनी होती है जब तक वो एग्जीक्यूटिव की पोस्ट तक नहीं पहुँचते। और एग्जीक्यूटिव बनने में आप लोगों को 5 ईयर का समय जो है मिनिमम लग जाता है। तो अगर आप लोगों को नाइट शिफ्ट अच्छी नहीं लगती तो आप लोग क्यूए डिपार्टमेंट में जाएं। बट क्यूए डिपार्टमेंट में जो नंबर ऑफ़ वैकेंसी होती है वो कम होती है और क्यूसी में ज़्यादा होती है, प्रोडक्शन में भी ज़्यादा होती है, क्योंकि बहुत सारे जो कैंडिडेट्स होते हैं, जो फ्रेशर कैंडिडेट्स होते हैं, उनकी चॉइस होती है कि वो क्यूए डिपार्टमेंट में जाएं। क्योंकि इस डिपार्टमेंट में एक तरफ से ऑफिस जॉब आप लोगों को करने को मिलती है, जिसमें आप लोगों को फीलिंग आती है एक ऑफिसर जैसी। और जो क्यूसी डिपार्टमेंट है इसमें आप लोग जो है एक एनालिस्ट की तरह काम करते हैं, जो ड्रग्स की एनालिसिस करता है केमिस्ट्री के लेवल पे, फिजिकल लेवल पे या बायोलॉजिकल लेवल पे। और एक टाइम यहाँ पे ऐसा आता है क्यूसी डिपार्टमेंट में कि आप लोग एक ही काम को कर करके थक जाते हैं। एक ही एसटीपी को, स्टैंडर्ड टेस्ट प्रोसीजर को बार बार आप लोगों को वहाँ पे रिपीट करना होता है बहुत सारे सैंपल्स के लिए। वही काम आप लोगों को रोज़ रोज़ वहाँ पे करना होता है, उसी काम को आप लोगों को रिपीट करना होता है डिफरेंट ड्रग्स की एनालिसिस के लिए। तो आप लोग इसमें बोर हो जाते हैं, जबकि क्यूए डिपार्टमेंट में ऐसा नहीं होता। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भी आप लोगों को बहुत सारी डोजेस फॉर्म्स का बार बार प्रोडक्शन करना होता है, तो इसमें भी आप लोग बोर हो जाते हैं। जबकि क्यूए डिपार्टमेंट में जो है आप लोगों को बहुत सारे वेरिएशंस, नई नई चीज़ें जो है मिलती रहती हैं। तो क्यूए डिपार्टमेंट जो है एक अच्छा डिपार्टमेंट माना जाता है। और आप लोग जो हैं यहाँ पे पूरे डॉक्यूमेंटेशन का काम करते हैं, और जितने भी रिपोर्ट्स होती हैं या जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो क्यूसी डिपार्टमेंट से आए या क्यूए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से आए, इसको रिव्यू करना, इसकी फॉर्मेटिंग करना, इसका अरेंजमेंट करना अकॉर्डिंग टू बहुत सारी गाइडलाइंस लाइक CGMP, GMP गाइडलाइंस या 21 CFR। तो आप लोगों को जो है ये यहाँ पे करना होता है। और आप लोगों को जो है जैसे क्यूसी डिपार्टमेंट में किसी ड्रग की एनालिसिस हो गई है और उस एनालिसिस के बाद में क्यूसी डिपार्टमेंट ने एक रिपोर्ट जनरेट कर दी है, एक डॉक्यूमेंट जनरेट कर दिया है, तो ये क्यूए के पास आता है। क्यूए डिपार्टमेंट क्या करता है, आईपीक्यूए सेक्शन के थ्रू जो है कोऑर्डिनेट करता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के साथ। और ये जो रिपोर्ट आती है क्यूए के पास में, इसमें अगर सही उस ड्रग को जो है वहाँ पे बताया गया है या उस एक डोज फॉर्म को सही बताया गया है तो आगे प्रोडक्शन चलता है। और अगर
वहाँ पे वो जो ड्रग जिसकी एनालिसिस हुई है, अगर वो सभी पैरामीटर्स पे सही नहीं आया है, सभी पैरामीटर्स पे जो है वो खरा नहीं उतरा है, तो उसका प्रोडक्शन जो है रोक दिया जाता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में। और ये जो इस डोज फॉर्म को रोकने का जो काम होता है वो IPQA सेक्शन का होता है, जो QA डिपार्टमेंट का एक सेक्शन माना जाता है। तो इस तरह के काम होते हैं बहुत सारे। और वर्किंग जो होती है, अगर हम QC डिपार्टमेंट की बात करें तो वर्किंग जो होती है यहाँ पे, जैसे कि HPLC होता है QC डिपार्टमेंट में, DCO होता है, FTIR होता है, टाइट्रेशन यहाँ पे की जाती है, PRM का एक सेक्शन होता है, कार्ल फिशर का एक यहाँ पे सेक्शन होता है। तो ये सभी के सभी इंस्ट्रूमेंट्स अगर आप लोगों को हैंडल करने अच्छे लगते हैं तो आप लोग QC डिपार्टमेंट में जाएं। अगर आप लोगों को डॉक्यूमेंटेशन का काम अच्छा लगता है तो आप लोग जो है QA डिपार्टमेंट में जाएं। और अगर आप लोगों को किसी डोज फॉर्म की मैन्युफैक्चरिंग करना अच्छा लगता है तो आप लोग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। और QA डिपार्टमेंट जो होता है इसलिए भी अच्छा होता है क्योंकि यहाँ पे आप लोग मॉनिटर करते हैं सभी डिपार्टमेंट्स के डॉक्यूमेंट्स को, और आप लोगों को एक अथॉरिटी होती है कि आप लोग किसी भी डिपार्टमेंट में जाके आप लोग जो है एज अ ऑडिटर डॉक्यूमेंट्स को चेक कर सकते हैं, लाइक जैसे कि QC में, प्रोडक्शन में, R&D में और FND में। तो इसलिए भी जो है इस डिपार्टमेंट में बहुत सारे लोग जॉब करना पसंद करते हैं। और HPLC के थ्रू QC डिपार्टमेंट में, जो HPLC है वो QC डिपार्टमेंट का एक बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट माना जाता है। तो HPLC पे आप लोग ऐसे वहाँ पे लगाते हो अकॉर्डिंग टू STP स्टैंडर्ड टेस्ट प्रोसीजर, किसी भी ड्रग के लिए ऐसे आप लोग वहाँ पे करते हो, इम्प्योरिटी चेक करते हो किसी ड्रग की, आप लोग RS लगाते हो, रिलेटिव सब्सटेंस, और ये सभी एनालिसिस करने के बाद आप लोग एक रिपोर्ट जनरेट करते हो जिसको आप लोग वहाँ के एक रिव्यूअर को दिखाते हो, QC के रिव्यूअर को दिखाते हो। और ये रिव्यूअर जो है इस रिपोर्ट को सबमिट कर देता है QA सेक्शन को वाया या थ्रू IPQC सब सेक्शन, जो QA का ही एक सेक्शन माना जाता है, सब सेक्शन माना जाता है। तो फ्रेंड्स, जो QC डिपार्टमेंट होता है इसका जो वर्किंग इन्वायरमेंट होता है वो हार्ड होता है अगर हम लोग इसका कंपैरिजन जो है QA के साथ में करें। और जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है यहाँ पे भी वर्किंग इन्वायरमेंट थोड़ा हार्ड होता है और यहाँ पे बैठने को नहीं मिलता, ये एक ऑफिस जॉब नहीं होती। QC में भी आप लोगों को ज़्यादातर खड़े रह के काम करना होता है क्योंकि यहाँ पे जो है आप लोगों को बहुत सारे काम करने होते हैं। यहाँ पे आप लोगों को जो है वेट लैब, ड्राई लैब, दोनों ही लैब का काम करना होता है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर अपकमिंग वीडियोज़ एंड लेटेस्ट अपडेट्स। और सैलरी की अगर हम लोग बात करें, आप लोग स्टार्टिंग में किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाएं, सैलरी सब में आप लोगों को सेम मिलेगी। और बाद में जो है सबसे ज़्यादा जो सैलरी में इंक्रीमेंट आता है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के कैंडिडेट की सैलरी में आता है, उससे कम QA की आता है, सबसे कम QC की आता है। इसके पीछे भी बहुत सारे रीजंस होते हैं। और शिफ्ट जो लगती है वो QC में लगती है, कहीं कहीं शिफ्ट में काम होता है, प्रोडक्शन में भी कहीं कहीं शिफ्ट में काम होता है, बट QA में ऐसा नहीं होता। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।